यदि आप नीट के लिए सीरियस हैं और तो आप राइट चैनल पर हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन करते हैं प्लांट किंगडम, जो चैप्टर नंबर 3 है उसका एक्सरसाइज 1। यहाँ पर भी वही सीरीज रहेगा कि एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अब बताइए इम्ब्रियोफाइटा में कौन कौन आते हैं? इम्ब्रियो, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ऑल ही बोलिए, किसको छोड़ के? थैलोफाइटा को छोड़ के। तो आंसर हो गया ऑल प्लांट्स किसको छोड़ के? थैलोफाइटा, मतलब एल्गा को छोड़ दीजिए, बाकी सब क्या है? इम्ब्रियोफाइटा है। बताइए जेनरा प्लांटेनम किसने लिखा था? जेनरा प्लांटेनम किसने लिखा था? हाँ जी, बेंथम और हुकर ने जेनरा प्लांटेनम। स्पीसीज प्लांटेनम किसने लिखा था? कार्लस लिनस ने। ठीक है, तो याद रखिएगा जेनरा प्लांटेनम, बेंथम एंड हुकर। कहता है द मेरिट ऑफ बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन इज, सबसे बढ़िया इनका यही था द चीफ मेरिट का यही मतलब है कि इन्होंने नेचुरल एफिनिटी को ध्यान दिया था। ठीक है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट नहीं, इवोल्यूशनरी यदि कॉन्सेप्ट पर रहता तो गलती ही नहीं होती, इनमें तो गलती थी। इसने क्या किया था कि जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से पहले रख दिया था, ये गलती हो गई थी इनको। ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल ग्रुप्स। ठीक है, तो चौथा का क्या होगा बेटे? थर्ड का क्या होगा? थर्ड का होगा ही डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्स आर बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन। तो सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन यही था कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन पर बेस्ड था। ठीक है, नेचुरल एफिनिटी पर बेस्ड था। द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइनस वाज मेनली बेस्ड ऑन एक्सटर्नल। लाइनस ने स्टामेन के एंड्रोसियम कैरेक्टर के हिसाब से क्लासीफाई किया था, याद है? एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा था। ठीक है, यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो पढ़ के आइए। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लाइनस कैसा था? आर्टिफिशियल, याद रखेंगे। आर्टिफिशियल और सेक्सुअल दोनों कहिए, तो लाइनस के द्वारा जो दिया गया वो अच्छा आंसर होगा 5 का 4, क्योंकि आर्टिफिशियल तो एरिस्टोटल ने देखा था, इसमें लाइनस ने सेक्सुअल कैरेक्टर को भी देख के प्लांट को 24 में बांटा था, 24 क्लासेस में बांट दिए थे। कार्लस लिनस क्लासिफाई प्लांट्स किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल मॉर्फोलॉजी, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर बांटा था। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्लोरल मॉर्फोलॉजी कहिए ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहिए, फ्लोरल मॉर्फोलॉजी कहिए, ज़्यादा अच्छा आंसर होगा। कहता है बेंथम और हुकर, लाइनस बहुत तेज था, इसने बहुत सारे बुक लिखे थे। ठीक है, डिस्क्राइब इतना स्पीसीज ऑफ प्लांट इन हिज, ये पहला था, ये स्पीसीज प्लांटेरम था, और दूसरा था, और इतना स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक, कौन बुक था? तो पहला लिखा गया था स्पीसीज प्लांटेरम, और दूसरा लिखा गया था सिस्टमा नेचुरी। याद रखिएगा, पहला स्पीसीज प्लांटेरम और ये 10th एडिशन था इसका, ये वाला बुक 10th एडिशन का था। ठीक है, आइए फर्स्ट कहता है फर्स्ट प्लांट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, मारिएगा। ठीक है, डिवीजन ऑफ ट्रैकियोफाइट उसको कहते हैं जिसमें ट्रैकिड्स आया। ट्रैकिड्स किस में आया बताइए? ट्रैकिड्स किस में आया? ऑल भस्कुलर प्लांट नहीं। ठीक है, नॉन भस्कुलर प्लांट्स, नॉन भस्कुलर एंड भस्कुलर प्लांट, तो नॉन भस्कुलर प्लांट और भस्कुलर प्लांट सब में ट्रैकियोफाइटा है, सब ट्रैकियोफाइटा है। ठीक है, तो 9 का ऑल भस्कुलर डिवीजन ट्रैकियोफाइटा इंक्लूड सारे भस्कुलर प्लांट्स को। आंसर ये है बेटा, ऑल भस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट हैव इम्ब्रियो बट नॉट भस्कुलर टिश्यू। वैसा प्लांट जिसमें इम्ब्रियो तो बना मगर भस्कुलर टिश्यू नहीं आया, भस्कुलर बंडल नहीं आया, भस्कुलर टिश्यू नहीं आया, क्या कहोगे उसको ट्रैकियोफाइटा कहेंगे। ठीक है, उसको सॉरी ब्रायोफाइटा में इम्ब्रियो आया मगर भस्कुलर सिस्टम नहीं आया था, सॉरी। कहता है द एल्गा ग्रुप हैव सिमिलर इन द पिगमेंट कंपोजिशन। ठीक है, द एल्गा ग्रुप हैव सिमिलर इन पिगमेंट कंपोजिशन, तो ग्रीन एल्गा एंड ब्लू ग्रीन एल्गा, तो ग्रीन एल्गा और ब्लू ग्रीन एल्गा में दोनों में क्लोरोफिल। अच्छा, द एल्गल ग्रुप हैव सिमिलर इन पिगमेंट कंपोजिशन,
केल्प एंड डायटम्स, ऐसा आंसर है बेटा। ऑटोट्रॉपिक थैलोफाइटा आर कॉल्ड, ऑटोट्रॉपिक थैलोफाइटा आर कॉल्ड एल्गी, ठीक है। रेड एल्गा, रेड डिको फाइको इरिथीन, फाइको इरिथीन, आर फाइको इरिथीन के वजह से क्या है बेटा, रेड है। क्वेश्चन है, फर्टाइल सेल्स आर नॉट इनक्लोज बाय स्टेराइल सेल्स इन द ग्रुप ऑफ, फर्टाइल सेल्स आर नॉट इनक्लोज बाय स्टेराइल सेल्स, ये 14 का कौन सा आंसर होगा बेटा, थैलोफाइटा में ऐसा नहीं है। अच्छा, रेड रस्ट ऑफ टी, ये पूछा गया था, रेड रस्ट ऑफ टी किसके द्वारा काउज होता है, ये एल्गा के द्वारा काउज होता है, याद रखिएगा। कहता है नो जू स्पोर फॉर्मेशन हैव बीन, किसमें कोई जू स्पोर नहीं बनता, तो रेड एल्गा में कोई जू स्पोर नहीं बनता, ठीक है। ओ सॉरी, साइनोफाइसियन, साइनोफाइसियन में ऑब्जर्व एल्गा, नो जू स्पोर फॉर्म हैव बीन ऑब्जर्व इन एल्गा मेंबर बिलोंग टू साइनोफाइसी, ठीक है। 17 कहता है द पिगमेंट फाउंड इन फियोफाइसी, बताइए फियोफाइसी में कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, सी और फुकोजेंथिन। फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गा बेटा, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गा, ठीक है। कहता है द रिजर्व फॉर फूड ऑफ रोडोफाइटा, रेड एल्गा, रोडोफाइटा कौन सा होता है बेटा, 18 का क्या दिया, 18 का फ्लोरिडेन स्टार्च। जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थैलोफाइटा, जाइगोट में ही मियोसिस हो जाता है किसमें बेटा, थैलोफाइटा में। कहता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉमन टू ऑल एल्गा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए सब में मिलता है बेटा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए 20 का 20, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन सब में पाया जाता है। कहता है डीपेस्ट एल्गा कौन है, रेड एल्गा, इस तो कौन, फाइकोबिलिन आर द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ, फाइकोबिलिन, फाइकोबिलिन किस में पाया जाता है, 22 का, 22 का रोडोफाइटा एंड साइनोफाइटा में क्या पाया जाता है बेटा, फाइकोबिलिन पाया जाता है। कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप हैव सिमिलर पिगमेंट कंपोजिशन, किसका सिमिलर पिगमेंट कंपोजिशन है, बता सकते हैं। हाँ, तो 23 का रोडोफाइटा एंड साइनोफाइटा का पिगमेंट कंपोजिशन सेम है। कहता है पॉलीयूरेनिक एसिड एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर आर द करेक्ट, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। पॉलीयूरेनिक एसिड एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर किस में पाया जाता है, 24 का रेड एल्गा में पाया जाता है, ठीक है। स्टोन बट किसको कहते हैं, तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं, मगर 24 देख लीजिए, 25 देख लीजिए, इसका आंसर काड़ा, काड़ा को स्टोन बट कहते हैं, ठीक है। आइरिस मॉस किसको कहते हैं, याद रखिएगा ये फर्न नहीं है, ठीक है। आइरिस मॉस नाम तो है मॉस, मगर ये फर्न नहीं है, हम पहले बता दिए, ये एल्गा है। फ्लैजिलेटेड सेल्स आर एब्सेंट इन, फ्लैजिलेटेड सेल रेड एल्गा में एब्सेंट होते हैं, ठीक है, रेड एल्गा में। ग्रीन सेल्स आर कंसिडर्ड एज एंसिस्टर ऑफ हायर प्लांट्स, ग्रीन एल्गा कंसिडर्ड एंसिस्टर ऑफ हायर प्लांट ड्यू टू रिजेम्बलेंस ऑफ हायर प्लांट्स विथ पिगमेंट, पिगमेंट सेल्वा स्टोर फूड एंड ऑल, ठीक है। तो 28 का क्या होगा बेटा, ऑल, इनका पिगमेंट, सेल कंपोजिशन और स्टोर फूड सब हायर प्लांट्स के जैसा, इसीलिए एंसिस्टर माना जाता है ग्रीन एल्गा हायर प्लांट्स का। पैरानोइड्स आर कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन द एल्गा, द पैरानोइड्स में क्या होता है, प्रोटीन, अब बाहर में स्टार्च होता है, ये प्रिमिटिव फॉर्म है स्टोरेज का, ठीक है। तो कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च, ठीक है। 29 का क्या हो जाएगा बेटा, 29 का 2 नंबर, 30 नंबर। कहता है क्लोरोफाइटा द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लोरोफाइटा में मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सब पाया जाता है। 30 का क्या बताएंगे बेटा, सब, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थैलोफाइटा, यूनिक भाई इसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है, एब्सेंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू होता है, थैलोफाइट बॉडी होता है, सब होता है। 31 का, तो 31 का बेटा 4, ठीक है, 31 का 4, 32 का द थैलोफाइटा मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइटिक, कोई दिक्कत नहीं है। थैलोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, गैमेटोफाइटिक होता है। अब बात करते हैं बेटा द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थैलोफाइटा इज
प्लांट बॉडी थैलस होता है, नॉन वॉस्कुलर होता है, सेक्स ऑर्गन यूनिसेक्सुअल होता है, विदाउट जैकेट होता है। सही बात है सब। 33 का 4 नंबर। ठीक है, 35 देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब तरीका से हो सकता है बेटा। ठीक है, 34 का 4। मोस्ट एडवांस एल्गा रेड एल्गा को मानते हैं। अच्छा, मोस्ट एडवांस एल्गा क्लोरोफाइटा को मानते हैं। ठीक है, 35 का 2। रेड एल्गा को मत बताइएगा। ठीक है, रेड एल्गा को मत बताइएगा। क्लोरोफाइटा डायरेक्ट एंसिस्टर है किसका? हायर प्लांट्स का। तो सबसे एडवांस एल्गा कौन है? क्लोरोफाइटा। अगर किससे निकाला जाता है? रेड एल्गा से निकाला जाता है बेटा। मोटाइल स्टेज इज नॉन फाउंड इन द स्टेट ऑफ रेड एल्गा। तो रेड एल्गा में मोटाइल स्टेट नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो 37 का क्या हो गया बेटा? रेड एल्गा एंड ब्लू ग्रीन एल्गा में कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जिसमें मोटाइल स्टेट नहीं पाया जाता है लाइफ साइकिल में। तो रेड एल्गा एंड ब्लू ग्रीन एल्गा बीजीए में मोटाइल स्टेट नहीं पाया जाता, मतलब उनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता। इम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, इम्ब्रियो नॉट फॉर्म थैलेपाइटा ड्यू टू जाइगोटिक मियोसिस। और जाइगोट बना उसी में मियोसिस हो गया, तो इम्ब्रियो बनने का समय कहाँ मिला? ऊगोनिया ऑफ थैलोफाइटा डिफर विथ आर्चिगोनिया ऑफ ऊगोनिया, क्योंकि वो जैकेटेड होता है। आर्चिगोनिया जैकेटेड होता है और ये नॉन जैकेटेड होता है ऊगोनिया। ठीक है, बिंग जैकेटेड। ठीक, अच्छा, ऊगोनिया थैलो डिफर फ्रॉम आर्चिगोनिया, ये नॉन जैकेटेड होता है। क्या बोलेंगे? बिंग यूनिसेलुलर और जैकेटलेस। तो आंसर गया 4, 39 का 4। द बेस्ट एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विच ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, 40 का क्या हो जाएगा बेटा? क्लेमाइडोमोनास। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, गैमेट आर नॉन मोटाइल किस में होते हैं? अभी तो बताया रेड एल्गा में। रेड एल्गा एंड ब्लू ग्रीन एल्गा में दोनों में नॉन मोटाइल गैमेट पाए जाते हैं। बताइए, इससे पहले आपको पता था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एल्गा। क्या इसमें ट्रू लीव्स, ट्रू अथी कुछ नहीं होता। एल्गा है ट्रू रूट बट लैक लीव्स, नहीं, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, हैव रिजॉइड एंड लीव्स, हैव रूट स्टेम लीव्स, नहीं। बॉडीज एल्गा बॉडीज थैलस, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम और लीफ। 43 इन विच पार्ट प्लांट ग्रुप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नॉट इंक्लूड बाय स्ट्राइल सेल्स? थैलोफाइटा, एल्गा। द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा इज मेनली बेस्ड ऑन पिगमेंट्स के हिसाब से। 44 का 3। एल्गा का जो क्लासिफिकेशन किया गया पिगमेंट्स के, कैरेग्निन किससे निकाला जाता है बेटा? 45 का इससे निकाला जाता है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस से। ठीक है, अब ये एकदम स्पेसिफिक पूछा है। फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गा ऊगोनिया, क्या बोलते हैं बेटा? ऊगोनियम। 46 का 2, ऊगोनियम कहते हैं। द चेंज ऑफ कलर ऑफ एल्गा अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ द, इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? इसको गुडिकॉफ इफेक्ट बोलते हैं। चेंज इन द कलर ऑफ एल्गा, इसको 47 का ये पूछा गया था, गुडिकॉफ इफेक्ट। ठीक है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, गुडिकॉफ इफेक्ट। नॉट करेंटली मैच, करेक्टली कौन नहीं होते? हेट्रोसिस्ट पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गा में, सही बात है। होमोगोनिया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा। फ्लोरिडन स्टोर्च ब्राउन एल्गा, ये भी सही है। साइनोफाइसियन स्टोर्च ब्लू ग्रीन एल्गा में होता है। ठीक है, साइनोफाइसियन स्टार्च ब्लू ग्रीन। तो 48 का क्या हो गया बेटा? 48 का फ्लोरिडन स्टार्च, तो अरे यार, इसमें तो मैनिटोल के रूप में न स्टोर होता है। फ्लोरिडन स्टार्च तो रेड एल्गा में होता है। ठीक है, तो ये आंसर गलत है। हार्मोगोनिया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, हार्मोगोनिया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ब्लू ग्रीन एल्गा का। तो क्या नाम है? हार्मोगोनिया। ठीक है, हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। ठीक है, क्या आता है? ट्रम्पेट हाइफा इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है बताइए? 48 का डीनोफ्लैजलेट में ट्रम्पेट हाइफा पर प्रेजेंट होता है। 49 नहीं बेटा, ब्राउन एल्गा में मौजूद होता है। किस में मौजूद होता है बेटा? ब्राउन एल्गा। और हाँ, ब्राउन एल्गा में क्या मौजूद होता है? ट्रम्पेट हाइफा। और 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एल्गा फूड कंडक्टिंग ट्यूब सिमिलर टू फ्लोएम, एल्गा विच हैव फूड कंडक्टिंग ट्यूब सिमिलर टू फ्लोएम इन वास्कुलर प्लांट्स आर, किस में पाया जाता है? 50 का ब्राउन एल्गा में। तो ब्राउन एल्गा में फूड कंडक्टिंग ट्यूब्स पाए जाते हैं जो कि फ्लोएम के
जैसे होते हैं वास्कुलर प्लांट्स में, ठीक है। तो ये ब्राउन एल्गा यहाँ तक। तो एल्गा में फूड कंडक्टिंग कौन से एल्गा में पाए जाते हैं? ब्राउन एल्गा में। और सबसे एडवांस एल्गा कौन है? ग्रीन एल्गा। थैंक यू।